नमस्कार छात्रों, आज हम सेकेंडरी क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी बुक अवकलनों के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.4 सन्निकटतम मान यानी कि अप्रोक्सीमेशन के बारे में आपको बताएंगे। सन्निकटतम या अप्रोक्सीमेशन का मतलब लगभग मान का होता है। जैसा हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है y = f(x), इसमें यदि डेल्टा x x में छोटी वृद्धि हो और x की वृद्धि पर x की वृद्धि के सापेक्ष y में डेल्टा y की वृद्धि हो तब डेल्टा y यानी कि डेल्टा y की वृद्धि का मान अगर निकालते हैं हम, तो डेल्टा y = f(x + डेल्टा x - f(x) इसके बराबर होता है। या डेल्टा y को हम dy भी लिखते हैं, तो dy = f(x) डिफ्रेंशिएशन के रूप में यानी अवकलन के रूप में अगर निकालना है तो इंटू dx ये हो जाता है। और या dy = f(x) का मतलब dy/dx इंटू dx को डेल्टा x भी लिख सकते हैं, जहाँ dy को हम डेल्टा y भी लिख सकते हैं तथा dx को डेल्टा x, जो बहुत छोटे मान होते हैं हैं। तो इससे हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा y या dy = dy/dx इंटू डेल्टा x। इसमें देखिए यदि x में त्रुटि यानी कि जो त्रुटि होती है डेल्टा x है, तब डेल्टा x/x x में सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। डेल्टा x/x x में सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। एक है यदि x में त्रुटि डेल्टा x है तो डेल्टा x/x × 100 x में प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। डेल्टा x/x को तो हम सापेक्ष त्रुटि कहते हैं और डेल्टा x/x × 100 को x में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं या कहलाती है। और तीसरा है x में त्रुटि डेल्टा x जो होती है इसको निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये हमारे पास त्रुटियाँ हैं। यदि x में त्रुटि डेल्टा x है तो डेल्टा x/x x से सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। x में त्रुटि डेल्टा x है तो डेल्टा x/x × 100 x में प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। और x में त्रुटि डेल्टा x जो है ये निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। इन पर आधारित सवाल है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी का 6.4 एक्सरसाइज का पहले का फर्स्ट पार्ट। ये कह रहा है अवकलन का प्रयोग करते हुए √25.3 का सन्निकटतम मान यानी अप्रोक्सीमेशन मान निकालना है इसमें। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू है
25.3 ये है। इसमें मान लेंगे, माना y इज इक्वल टू √x है, और जहाँ इसमें मान लेंगे x इज इक्वल टू 25 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू √25 या 5। इसके बाद इसका y का जो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष dy/dx चाहिए हमें, सापेक्ष अवकलन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी dy/dx इज इक्वल टू d/dx √x का, या इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 √x, इसका अवकलन होता है। इसमें यदि डेल्टा x की वैल्यू निकालनी चाहें हम, तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x 25.3 में से 25 माइनस कर देंगे, ये वैल्यू 0.3, ये जो है डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालने का, dy इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x, ये भी लिख सकते हैं, या डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x भी लिख सकते हैं। इसमें dy/dx की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 1/2 √x इंटू डेल्टा x की वैल्यू 0.3, ये हमने निकाल दिए। √x की वैल्यू है, इसका मान डाल देंगे x का, तो 1/2 √25 और मल्टीप्लाई 0.3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.3/10 या 0.03। ये डेल्टा y या dy की वैल्यू होगी, डेल्टा y। तो इसलिए √25.3 इज इक्वल टू जो हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, ये वैल्यू हो जाएगी। और y की वैल्यू है हमारे पास 5, ये वैल्यू हो गई, और डेल्टा y या dy की वैल्यू हो गई है 0.03। तो इस तरह से हमारे पास 5.03 इसका जो है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी √25.3 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 6.4 के 1 का जो है चौथा पार्ट है ये 6.4 एक्सरसाइज का। ये कह रहा है अवकलन का प्रयोग करते हुए 0.009 की पावर 1/3 का सन्निकटतम मान ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर होगा, ये उत्तर है, इसको देखिए पहले तो लिख ही लेंगे 0.009 इसकी पावर 1/3। सबसे पहले तो ये देखें पावर किस रूप में है, 1/2 है तो 1/2 के रूप में हमें वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू मानते हैं, और पावर 3 के 1/3 के रूप में है तो 1/3 के रूप में इसकी फॉर्म बनाएंगे। तो इसको मान लेंगे पहले तो, माना y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, और इसमें इसका चाहे तो dy/dx यहीं पे निकाल सकते हैं। इसका dy/dx हो जाएगा d/dx x की पावर 1/3 या 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी dy/dx का मान 1/3 x की पावर 2/3। इसमें एक चीज़ और मान लेंगे, x की वैल्यू जैसे मानते हैं, पीछे भी माना था हमने, पिछले सवाल में जैसे कहा था, मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.008, क्योंकि पावर 1/3 है तो 0.009 को तोड़ना हमें, और डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x 0.009 में से 0.008 कम कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.001, ये डेल्टा x का मान हो जाएगा। और इसमें y की वैल्यू जो हो जाएगी, इसमें मान डाल देंगे x का, तो 0.008 की पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू होगी 0.2 के लगभग, 0.2 के बराबर। तो देखिए हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, डेल्टा x का मान आ चुका है, dy/dx भी निकाल दिया हमने। तो dy जो फॉर्मूला है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का, dy इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x, इसमें सारी वैल्यू रख देंगे। तो dy/dx की वैल्यू ये है हमारे पास 1/3 x की पावर 2/3, और डेल्टा x की वैल्यू 0.001, x का मान डाल देंगे, जो हमने x का मान यहाँ पर लिखा है, तो 1/3
और 0.008 इसकी पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 0.001, ये इसको सरल करना है बस। तो 0.001 तो ऊपर आ चुका है और 3 और मल्टीप्लाई 0.04 नीचे आ जाएगा। इनको सरल करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.008 डेल्टा वाई या डी वाई, इसको चाहे तो डी वाई लिख सकते हैं या डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू इसलिए 0.009 इसकी पावर 1/3 वाई प्लस डेल्टा वाई, ये वैल्यू होगी हमारे पास जो परिवर्तन होगा। तो वाई की वैल्यू है हमारे पास 0.2 और डेल्टा वाई की वैल्यू आई है 0.008। इस तरह से इसका अप्रोक्सीमेशन मान होगा 0.208, ये आंसर होगा इसका। 0.009 की पावर 1/3 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू यानी सन्निकटतम मान। इसी तरह से देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 36.4 का। ये कह रहा है एफ फंक्शन दे रखा है, ये इसका सन्निकटतम मान ज्ञात करना है हमें। तो और इसमें एक चीज़ और है, जहाँ एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स की पावर 3 - 7x² + 15, ये एक इक्वेशन दे रखी है, एफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए हमारे पास मान लेंगे पहले तो, माना 5.001 इज इक्वल टू 5 + 0.001, इस तरह से तोड़ दिया इसको हमने। तो x इज इक्वल टू तो हो जाएगा 5 और डेल्टा x 0.001, इस तरह से वैल्यू हो जाएगी इसकी। x को 5.001 को हमने तोड़ दिया x और प्लस डेल्टा x में, ये एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी पूरी। तो हमारे पास जैसे हमारे पास इसमें वैल्यू रखनी है हमें, इसमें एफ एक्स में, तो एफ 5 की वैल्यू निकाल लेंगे पहले तो। 5 की पावर 3 - 7, 5 की पावर 2 + 15, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 3 यानी 125 माइनस इसकी वैल्यू करेंगे 25 × 7 175 और प्लस 15, तो ये वैल्यू बचेगी माइनस के 35। उसके बाद इसका डिफरेंशियल करेंगे एफ एक्स का, तो एफ डैश एक्स जैसे dy/dx लेते हैं उसी तरह से यहाँ पर 3x² हो जाएगा इसका हो जाएगा माइनस के 14x और ये 0, ये वैल्यू हो गई। इसको हम df(x) भी लिख सकते हैं या डिफरेंशियल एफ एक्स। तो इसकी या जैसे हम dy/dx निकालते हैं या dfi डेल्टा dy निकालते हैं, इसी तरह से df(x) लिखेंगे इसे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी f डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, dy की जगह df(x) लिख दिया और इसकी वैल्यू f डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। f डैश एक्स की वैल्यू हमने ये निकाल ली है 3x² - 14x, ये वैल्यू हो गई। और मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है 0.001। इनको सरल करना है बस, x की वैल्यू रख देंगे 3 × 5 का स्क्वायर - 14 × 5, ये वैल्यू और मल्टीप्लाई 0.001, ये इसको सरल करा हमने। तो देखिए ये वैल्यू हो गई 25 और मल्टीप्लाई 3 75 और ये 70 और मल्टीप्लाई 0.001, ये 5 बचा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 0.001 इज इक्वल टू 0.005, इसलिए f 5.001 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस df(x), यानी कि डेल्टा वाई जैसे निकालते थे उसी तरह से यहाँ पर एफ एक्स प्लस df(x). तो एफ एक्स की वैल्यू हमने ये निकाल दिया, एफ एक्स का मतलब 5 माइनस के 35 और df(x) की वैल्यू ये आई है हमारे पास 0.005। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू होगी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू -34.995, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी इसकी। इसका आंसर होगा f 5.001 का अप्रोक्सीमेशन -34.995। इसी तरह से एक क्वेश्चन दे रखा है इसका 6, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, यानी ये त्रिज्या दे रखी है। ये
इसको मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या इसको आर के रूप में ले लिया मैंने 7 मीटर, जिसमें त्रुटि दे रखी है 0.02 मीटर त्रुटि है, यानी ये डेल्टा आर इज इक्वल टू त्रिज्या में त्रुटि, ये वैल्यू होगी 0.02 मीटर। इसके आयतन में परिकलन, आयतन के परिकलन में सन्निकटतम त्रुटि ज्ञात करनी है हमें, यानी कि आयतन में कितने की त्रुटि होगी ये निकालना है। तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन इसे वैसे तो कैपिटल ए से कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, 4/3 पाई आर की पावर 3। इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो डी वी अपॉन डी आर, आर के अकॉर्डिंग, तो 4/3 तो ये पाई इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 3r², तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r²। ये डी वी अपॉन डी आर हो गया। और गोले के आयतन में, गोले के आयतन में त्रुटि यदि निकालनी है हमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी वी अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर, ये वैल्यू होगी। तो इसका मान निकाल देंगे 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर की वैल्यू मैंने अभी बताई है, मल्टीप्लाई 0.02, इसको सरल करना है बस, 4 पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 0.02, इसको और सरल करेंगे तो 4 इंटू 22/7 और मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर ये इंटू 0.02 ये, तो इसमें वैल्यू सरल कर लेंगे हम इसकी, इससे तो ये कैंसिल, और बाकी जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.92 मीटर की पावर 3, इतनी त्रुटि होगी इसमें गोले के आयतन में, यदि त्रिज्या में त्रुटि 0.02 मीटर की हो। तो इस तरह से हम इनके क्वेश्चन कर सकते हैं सन्निकटतम मान के। थैंक यू।